नमस्कार साथियों, आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम दुर्गा सप्तशती के प्रथम अध्याय के बारे में जानेंगे। वीडियो को अंत तक देखना। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करना। मेधा ऋषि द्वारा राजा सूरत और समाधि को देवी भगवती की महिमा का वर्णन तथा मधुकेटभ के वध का प्रसंग सुनाना। विनियोग। दाएं हाथ में जल लेकर ओम प्रथम चरित्र के ब्रह्मा ऋषि महाकाली देवता गायत्री छंद नंदा शक्ति रक्तदंतिका बीज अग्नि तत्व तथा ऋग्वेद स्वरूप है। श्री महाकाली देवता की प्रसन्नता के लिए प्रथम चरित्र के जप हेतु विनियोग किया है। ध्यान। भगवान विष्णु के योग निद्रा में लीन हो जाने पर मधुर केटभ को मारने के लिए कमल जन्मा ब्रह्मा जी द्वारा स्तुत महाकाली देवी का मैं ध्यान करती हूँ। वे अपने 10 हाथों में खड़ग चक्र गदा बाण धनुष परिघ शूल भुशुंडी मस्तक और शंख धारण किए हुए हैं। उनके 3 नेत्र हैं। वे अपने सभी अंगों में दिव्य आभूषणों से अलंकृत है। उनके शरीर की कांति नीलमणि के समान है तथा वे 10 मुख और 10 पैरों से युक्त है। ओम चंडिका देवी को मेरा नमस्कार है। ऋषि मार्कंडेय जी बोले, सूर्य के पुत्र सावर्णी जो 8वें मनु माने जाते हैं, उनकी उत्पत्ति की कथा विस्तार से कहती हूँ, सुनो। सूर्य पुत्र महाभाग सावर्णी भगवती महामाया की अनुकंपा से जिस प्रकार मनन्वंतर के स्वामी हुए, वही प्रसंग सुनाती हूँ। प्राचीन काल में स्वारोचिस मवंतर में सूरत नामक एक राजा थे, जो चत्रवंश में पैदा हुए थे। उनका सारे भूमंडल पर अधिकार था। वे प्रजा का अपने सगे पुत्रों की भांति धर्म पूर्वक पालन करते थे। तो भी उस समय कोला विध्वंसी नाम के क्षत्रिय उनके शत्रु बन गए। राजा सूरत की दंड नीति बड़ी प्रबल थी। उनका शत्रु के साथ संग्राम हुआ। यद्यपि कोला विध्वंसी संख्या में कम थे, फिर भी राजा सूरत युद्ध में उनसे हार गए। तब वे युद्ध भूमि से अपने नगर को लौट आए और केवल अपने ही नगर के राजा होकर रहने लगे। परंतु वहां पर भी उनके प्रबल शत्रुओं ने राजा सूरत पर आक्रमण करके उनकी सेना और धन कोष को छीन लिया। राजा का बल क्षीण हो गया था, इसलिए उनके दुष्ट बलवान एवं दुरात्मा मंत्रियों ने वहां उनके अपने नगर में ही राजकीय सेना और खजाने को छीन लिया। सूरत का प्रभाव नष्ट हो चुका था, इसलिए वे शिकार खेलने के बहाने घोड़े पे सवार होकर वहां के अकेले ही एक घने जंगल की ओर चल दिए। वहां पर उन्होंने ब्राह्मणों में श्रेष्ठ मेधा मुनि का आश्रम देखा, जहाँ अनेकों हिंसक जीव अत्यंत शांत भाव से रहते थे। मुनि के बहुत से शिष्य उस आश्रम की शोभा बढ़ा रहे थे। वहां जाने पर मुनि ने राजा का उचित सत्कार किया। वे उन मुनि श्रेष्ठ के आश्रम में इधर उधर विचरते हुए कुछ समय तक रहे। फिर मोह से आकृष्टचित होकर वहां इस प्रकार सोचने लगे, पूर्व काल में मेरे पूर्वजों ने जिसकी पालना की थी, उसी नगर में से वंचित हूँ। पता नहीं मेरे दुराचारी सेवकगण उस नगर की धर्मपूर्वक रक्षा करते हैं या नहीं। जो सदा मद की वर्षा करता था और सूरवीर था, मेरा वह मुख्य हाथी अब शत्रुओं के अधीन होकर जाने किन भोगों को भोगता होगा। जो लोग मेरी कृपा धन और भोजन पाने से सदा मेरे पीछे पीछे चलते थे, वे निश्चित ही अब दूसरे राजाओं का अनुसरण करते होंगे। उन अपव्ययी लोगों के द्वारा सदा खर्च होते रहने के कारण अत्यंत कष्ट से जमा किया हुआ मेरा वह धन कोष खाली हो जाएगा। ये तथा और भी बहुत सी बातें राजा सूरत निरंतर सोचते रहते थे। एक दिन उन्होंने वहां ऋषिवर मेधा के आश्रम के निकट एक वेश्या को देखा और उससे पूछा, भाई तुम कौन हो? यहाँ तुम्हारे आने का क्या कारण है? तुम क्यों शोकग्रस्त और व्यग्र से दिखाई देते हो? राजा सूरत का ऐसा प्रेम पूर्वक कहा हुआ वचन सुनकर वेश्या ने विनम्र भाव से उन्हें प्रणाम करके कहा। वेश्या बोला, राजन, मैं धनवानों के कुल में उत्पन्न एक वैश्य हूँ। मेरा नाम समाधि है। मेरे दुष्ट स्त्री पुत्रों ने धन के लालच में मुझे घर से बाहर निकाल दिया था। इस समय मैं धन स्त्री और पुत्रों से वंचित हूँ। मेरे विश्वसनीय बंधुओं ने मैं धन स्त्री और पुत्रों से वंचित हूँ। मेरे विश्वसनीय बंधुओं ने मेरा ही धन लेकर मुझे त्याग दिया, इसलिए दुखी होकर मैं वन में ही चला आया हूँ। यहाँ रहकर मैं इस बात को नहीं जानता कि घर में मेरे पुत्रों की, स्त्री की और स्वजनों की कुशल क्षेम है या नहीं। इस समय घर में वे कुशल पूर्वक है अथवा उन्हें कोई कष्ट है। वे मेरे पुत्र कैसे हैं? क्या वे अब सदाचारी है अथवा दुराचारी हो गए हैं? राजा ने पूछा, जिन लोभी स्त्री पुत्रों आदि ने धन लोभ के कारण तुम्हें घर से निकाल दिया, उनके प्रति तुम्हारे मन में इतना स्नेह का बंधन क्यों है? वैश्य बोला, मेरे विषय में आप जो कहते हैं वह सब उचित है, किंतु क्या करूं, मेरा मन निष्ठुरता धारण नहीं करता। जिन्होंने धन के लोभ में पड़कर पिता के प्रति स्नेह, प्रति प्रेम तथा आत्मीयजन के प्रति प्यार को तिलांजलि देकर मुझे घर से निकाल दिया है, उन्हीं के प्रति मेरे हृदय में इतनी आसक्ति व मोह है। हे महात्मने, गुणहीन बंधुओं के प्रति भी जो मेरा चित्त इस प्रकार प्रेमासक्त हो रहा है,
ये क्या है? इस बात को मैं जानकर भी नहीं जान पाता। उनके लिए मैं दीर्घ सांस ले रहा हूँ और मेरा हृदय अत्यंत दुखी हो रहा है। उन लोगों में प्रेम का सर्वथा भाव है, तो भी उनके प्रति जो मेरा मन निष्ठुर नहीं हो पाता, उसके लिए मैं क्या करूँ? मार्कंडेय जी बोले, हे ब्राह्मण। इसके बाद राजा सूरत और वे समाधि नामक वैश्य दोनों साथ साथ मेधा मुनि की सेवा में उपस्थित हुए और उनके साथ यथा योग्य न्यायानुकूल विनीत भाव करके बैठ गए। उसके बाद वैश्य और राजा ने कुछ वार्तालाप आरंभ किया। राजा ने कहा, भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, उसे कृपा पूर्वक बताइए। मेरा मन अपने वश में न होने के कारण वह बात मेरे मन को बहुत दुख देती है। जो राज्य मेरे हाथ से निकल गया है, उसमें और उसके सभी विभागों में मेरी आसक्ति बनी हुई है। मुनिश्रेष्ठ, ये जानते हुए कि अब वह मेरा नहीं है, अज्ञानी की भांति मुझे उसके लिए दुख होता है। ये क्या है? इधर ये वैश्य भी अपने घर से अपमानित होकर आया है। इसके पुत्र, स्त्री और सेवकों ने इसे छोड़ दिया है। स्वजनों ने भी इसका त्याग कर दिया है, तो भी यह उनके प्रति अत्यंत हार्दिक स्नेह रखता है। इस प्रकार हम दोनों ही बहुत दुखी है। जिसमें प्रत्यक्ष दोष देखा गया है, उस विषय के लिए हमारे मन में ममता के कारण आकर्षण पैदा हो रहा है। हे महात्मने, हम दोनों समझदार हैं, तो भी हम में जो मोह पैदा हुआ है, ये क्या है? विवेक शून्य व्यक्ति की भांति मुझ में और इस विषय में भी यह मूढ़ता स्पष्ट दिखाई दे रही है। ऋषि बोले, हे महानुभाव, विषयों का ज्ञान सब प्राणियों के लिए है। इसी प्रकार विभिन्न विषय भी सबके लिए अलग अलग है। कुछ प्राणी दिन में नहीं देख पाते और दूसरे रात में ही नहीं देख पाते, तथा कुछ जीव ऐसे हैं जो दिन में और रात्रि में भी बराबर ही देखते हैं। ये ठीक है कि मनुष्य समझदार होते हैं, किंतु केवल वे ही ऐसे नहीं होते। पशु, पक्षी और मृग आदि सभी प्राणी समझदार होते हैं। मनुष्यों की समझ भी वैसी ही होती है जैसी मृग और अन्य पक्षियों की होती है, तथा जैसी मनुष्यों की होती है वैसी ही उन मृग पक्षियों की होती है। यह तथा अन्य बातें भी प्राय दोनों में समान ही है। समझ होने पर भी इन पक्षियों को तो देखो, स्वयं भूख से पीड़ित होते हुए भी मोहवश बच्चों की चोंच में कितने चाव से ये अन्न के दाने डालते हैं। हे राजन, क्या तुम नहीं देखते कि ये मनुष्य समझदार होते हुए भी मोह एवं लोहे बस अपने किए हुए उपकार का बदला पाने के लिए पुत्र की अभिलाषा करते हैं। यद्यपि उन समझ में की कमी है, तथापि वे संसार की स्थिति बनाए रखने वाले भगवती महामाया के प्रभाव द्वारा ममता में भंवर से युक्त मोह के गहरे गड्ढे में गिराए जाते हैं। इसलिए इसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। जगदीश्वर भगवान विष्णु की योग निद्रा रूपी जो भगवती महामाया है, उन्हीं से प्रेरित यह जगत मोहित हो रहा है। वे भगवती महामाया देवी ज्ञानियों के भी चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोहग्रस्त कर देती है। वे ही संपूर्ण चराचर जगत की सृष्टि करती है, तथा वे ही प्रसन्न होने पर मनुष्य को मुक्ति के लिए वर प्रदान करती है। वे ही परा विद्या, संसार बंधन और मोक्ष की हेतुभूता सनातनी देवी तथा संपूर्ण ईश्वरों की भी अधीश्वरी है। राजा ने पूछा, हे महात्मने, जिन्हें आप महामाया कहते हैं, वह देवी कौन है? उनका आविर्भाव कैसे हुआ तथा उनके चरित्र कौन कौन से हैं? ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ महर्षि उन देवी का जैसा प्रभाव हो, जैसा स्वरूप हो, जिस प्रकार प्रादुर्भाव हुआ हो, वह सब मैं आपके मुख से सुनने की इच्छा रखती हूँ। ऋषि बोले, राजन, वास्तव में वे देवी नित्य स्वरूपा है। संपूर्ण जगत उन्हीं का रूप है तथा उन्होंने समस्त विश्व को व्याप्त कर रखा है। तथापि उनका प्रकटय अनेक प्रकार से होता है। वे मुझे सुनो। यद्यपि वे नित्य और अजन्मा है, तथापि जब देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती है, उस समय संसार में उत्पन्न हुई कहलाती है। कल्प के अंत में जब संपूर्ण जगत एकार्णव में निमग्न हो रहा था और सबके प्रभु भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर योग निद्रा का आश्रय ले रहे थे, उस समय उनके कानों के मेल से दो भयंकर असुर उत्पन्न हुए जो मधुर केटक के नाम से विख्यात थे। वे दोनों ब्रह्मा जी का वध करने को उद्यत हो गए। भगवान विष्णु के नाभि कमल में विराजमान प्रजापति ब्रह्मा जी ने जब उन दोनों भयानक असुरों को अपने समीप आता देखा और भगवान को सोया हुआ जाना, तब एकाग्रचित होकर उन्होंने भगवान विष्णु को जगाने के लिए उनके नेत्रों में निवास करने वाली योग निद्रा की स्तुति आरंभ कर दी, जो इस विश्व की अधीश्वरी, जगत को धारण करने वाली, संसार का पालन और संहार करने वाली तथा तेज स्वरूप भगवान विष्णु की अनुपम दिव्य शक्ति है। उन्हीं भगवती निद्रा देवी की भगवान ब्रह्मा जी की स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, देवी, तुम ही स्वाहा, तुम ही स्वदा और तुम ही वशिष्ठकार हो। स्वर भी तुम्हारे ही है, स्वरूप ही तुम्हारे हैं। तुम ही प्राणदायिनी सुधा हो। नित्य अक्षर प्रणव में आकार, उकार, मकार इन तीनों
मात्राओं के रूप में तुम ही स्थित हो तथा इन तीनों मात्राओं के अतिरिक्त जो बिंदु रूपा नित्य अर्धमात्रा है जिसका विशेष रूप में से उच्चारण नहीं किया जा सकता, वह भी तुम ही हो देवी। तुम ही संध्या सावित्री तथा परम जननी हो देवी। तुम ही इस विश्व ब्रह्मांड को धारण करती हो। तुमसे इस जगत की सृष्टि होती है, तुम ही से इसका पालन होता है और सदा तुम ही कल्प के अंत में सबको अपना ग्रास बना लेती हो। जगन्मयी देवी, इस जगत की उत्पत्ति के समय तुम सृष्टि रूपा हो, पालन काल में स्थिति रूपा हो तथा कल्पांत के समय संहार रूप धारण करने वाली हो। तुम महाविद्या, महामाया, महामेधा, महास्मृति, महामोह रूपा महादेवी और महासुरी हो। तुम ही तीनों गुणों को उत्पन्न करने वाली सबकी प्रकृति हो। भयंकर काल रात्रि, महारात्रि और मोह रात्रि भी तुम ही हो। तुम ही श्री, तुम ही ईश्वरी, तुम ही हो। तुम ही बोध स्वरूपा बुद्धि हो। लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति और क्षमा भी तुम ही हो। तुम खड़ग धारिणी, शूल धारिणी, घोर रूपा तथा गद्र, चक्र, शंख और धनुष धारण करने वाली हो। बाण, भुशुंडी और परिग ये भी तुम्हारे अस्त्र है। तुम सौम्य और सौम्यतर हो। इतना ही नहीं, जितने भी सौम्य और सुंदर पदार्थ है उन सब की अपेक्षा तुम अत्यधिक सुंदरी हो। पर सबसे परे रहने वाली परमेश्वरी तुम ही हो। सर्वस्वरूप देवी, कहीं भी सत्य असत रूप जो कुछ वस्तुएं हैं और उन सब की जो शक्ति है वह तुम ही हो। ऐसी अवस्था में तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है? जो इस जगत की सृष्टि, पालन और संहार करते हैं, उन भगवान को भी जब तुमने निद्रा के अधीन कर दिया, तब तुम्हारी स्तुति करने में कौन समर्थ हो सकता है? मुझको, भगवान शंकर को तथा भगवान विष्णु को भी तुमने ही शरीर धारण करवाया, अतः तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति किस में है? देवी, तुम तो अपने इन उदार प्रभाव से प्रशंसित हो। ये जो दोनों असुर मधु और केटप है, इनको मोह में डाल दो तथा जगदीश्वर भगवान विष्णु को शीघ्र जगा दो। साथ ही उनके भीतर इन दोनों भयानक महासुरों को मार डालने की बुद्धि उत्पन्न कर दो। ऋषि कहते हैं, राजन, जब ब्रह्मा जी ने वहां मधु और केटप को मारने के उद्देश्य से भगवान विष्णु को जगाने के लिए तमोगुण की अधिष्ठात्री देवी योग निद्रा की इस प्रकार स्तुति की, तब वे भगवान के नेत्र, मुख, नासिका, बाहु, हृदय और वक्ष स्थल से निकलकर अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी की दृष्टि के सामने खड़ी हो गई। योग निद्रा से मुक्त होने पर जगत के स्वामी भगवान जनार्दन एवं कार्णव समुद्र के जल में शेषनाग की शैया से जाग उठे। फिर उन्होंने उन दोनों असुरों को देखा। वे दुष्टात्मा मधु और केटप अत्यंत बलवान और पराक्रमी थे और क्रोध से लाल आंखें किए ब्रह्मा जी को खाने के लिए उद्यत हो रहे थे। तब भगवान श्री हरि ने उठकर उन दोनों के साथ 5000 वर्षों तक केवल बाहु युद्ध किया। वे दोनों भी अत्यंत बल के कारण मदोन्मत्त हो रहे थे। इधर महामाया ने भी उन्हें मोह में डाल रखा था, इसलिए वे भगवान विष्णु से कहने लगे, हम तुम्हारी वीरता से संतुष्ट है, अतः तुम हम लोगों से कोई वर मांग लो। श्री भगवान बोले, यदि तुम दोनों मुझ पर प्रसन्न हो तो तुम दोनों मेरे हाथ से मारे जाओ। बस इतना सा ही मैंने वर मांगा है, यहाँ दूसरे किसी अन्य वर से क्या प्रयोजन? ऋषि कहते हैं, इस प्रकार धोखे में आ जाने पर जब उन्होंने संपूर्ण जगत में जल ही जल देखा, तब दोनों असुरों ने कमल ने भगवान से कहा, जहाँ पृथ्वी जल में डूबी भी न हो, अर्थात जहाँ सूखा स्थान हो, वहीं हमारा वध होवे। ऋषि कहते हैं, तब तथास्तु कहकर शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान ने उन्हें दोनों के मस्तक अपनी जांग पर रखकर चक्र से काट डाले। इस प्रकार जो देवी महामाया ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर स्वयं प्रकट हुई थी, अब पुनः तुमसे उनके प्रभाव का विस्तृत वर्णन करता हूँ, सुनो। प्रथम अध्याय समाप्त हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरा अध्याय पढ़ेंगे और मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय माता दी।